कोविड आने के बाद आजकल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हम लोग जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले भी रहे हैं। पर इसी बीच एक ऐसी कैटेगरी है जो कि थोड़ी सी इग्नोर रह जाती है, और जब हम उस इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मोस्टली लोग जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम इंश्योरेंस की। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे होम इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है, होम इंश्योरेंस हमारे को कहाँ हेल्प करती है, होम इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है, होम इंश्योरेंस में आप क्लेम कैसे लेते हैं, होम इंश्योरेंस का जो है वो प्रीमियम कितना होता है, और इससे जुड़ी तमाम बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद आपको होम इंश्योरेंस के बारे में पता चल जाएगा कि अगर आप या तो टेनेंट हैं या आप हाउस ओनर हैं और आप अपने लिए अपने घर की बिलोंगिंग्स के लिए अगर आप इंश्योरेंस देख रहे हैं तो आपको होम इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या देखना है। हाय, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम इंश्योरेंस के बारे में। हम देखेंगे कि होम इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें उनको समझना बहुत ज़रूरी है। होम इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है, होम इंश्योरेंस में क्या कवर्ड होता है, क्या कवर्ड नहीं होता है, किस तरह से क्लेम मिलता है, और वो तमाम बातें जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं समझना एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं होम इंश्योरेंस से। तो होम इंश्योरेंस जो नाम से ही पता लगता है, सो होम का मतलब ये है कि भाई आपके घर की इंश्योरेंस। अब घर के अंदर जो है वो दो चीज़ें आती हैं। एक आता है स्ट्रक्चर, यानी कि घर का ढांचा, जो कि आप एक प्लॉट के ऊपर या फिर एक सोसाइटी के अंदर आपका एक फ्लोर होता है। तो एक वो होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, जिसको कि हम एक पार्ट बोलते हैं। और दूसरा पार्ट आता है कि उस घर के अंदर रखा हुआ सामान, जो कि किसी का बहुत कीमती सामान भी हो सकता है, भाई किसी की ज्वेलरी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर होता है, तो जो भी बिलोंगिंग्स आपके घर के अंदर होती हैं। तो मोटा मोटा घर के अंदर जो है होम इंश्योरेंस में दो पार्ट होते हैं, कि भाई एक स्ट्रक्चर और एक उस घर के अंदर रखा हुआ कंटेंट। तो ये दो चीज़ें मिलके जो है वो होम इंश्योरेंस। जब हम टाइप ऑफ होम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो होम इंश्योरेंस जो है वो दो टाइप की होती है। एक जो कि आपके घर के स्ट्रक्चर को कवर करती है, और दूसरी उस घर में रखे हुए कंटेंट, उसकी बिलोंगिंग्स को कवर करती है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई जो ढांचा है हमारा, जो भी हमने बात करी, उसको जो अगर नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान को कवर करने के लिए जो है वो स्ट्रक्चर इंश्योरेंस है अंडर होम इंश्योरेंस। और जो घर के अंदर रखा हुआ सामान है, उस सामान को जो है वो कंटेंट इंश्योरेंस कवर करती है अंडर होम इंश्योरेंस। तो कंटेंट इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, आइए हम क्विकली देखते हैं। तो इसमें कवर होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब फर्नीचर के अंदर आ जाता है आपका कि भाई आपका सोफ़ा सेट है, आपका डाइनिंग टेबल है, बेड है, अलमीराज हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फर्नीचर के अंदर आती हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं कि भाई घर में टीवी होता है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है। तो ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सारे जो हैं अंडर कंटेंट इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं। फिर आती है ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स। घर में ज्वेलरी यूज़ होती है, कुछ एंटीक्स होते हैं जो घर में रखे जाते हैं। कई जो बड़े घरों में आप देखेंगे तो वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, कुछ एंटीक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर वैल्यूएबल्स एंड ज्वेलरी में अकाउंट होती हैं। फिर आता है आपका पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैब, जो कि आप बाहर ले जाते हैं घर से, तो ये चीज़ें जो होती हैं आपकी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक के अंडर आती हैं, जो कि आपकी कंटेंट इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं। और अगर हम बात करें पेडल साइकिल की, तो आज की डेट में अगर आप साइकिल देखेंगे तो वो साइकिल का जो है वो बहुत महंगी आती हैं। मतलब 15-20 हज़ार रुपये से लेकर लाख लाख रुपए तक की जो है वो साइकिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बच्चों के लिए आप साइकिल लेते हैं, आजकल बड़े भी साइकिल यूज़ कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल और टू व्हीलर का इंश्योरेंस तो होता है, बट साइकिल का इंश्योरेंस जो है, कल को चोरी हो जाती है तो ये जो है ये कवर होती हैं कंटेंट इंश्योरेंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो घर के अंदर हैं ये कंटेंट इंश्योरेंस का पार्ट होती हैं। अब हम देखते हैं कि होम इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, क्या कवर्ड होता है होम इंश्योरेंस में। सबसे पहला, फायर एक्सीडेंट्स। अब घर में आग लग गई, अब आग लगने के भी कई तरीके हो सकते हैं, कई ऑप्शंस हैं। मतलब कभी कभार बारिशों के टाइम में क्या होता है कि ये पानी गिरता है, उससे शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। कभी अर्थक्वेक होता है तो उसमें भी कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आग लग जाती है। या कि पावर आउटेज होती है, उसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, धुआं निकलता है। तो कोई भी किसी भी कारण से जो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो सारे होम इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड होते हैं।
फिर आता है थेफ्ट एंड बर्गलरीज। अब घर का सामान है, घर में चोरी हो गई, घर का सामान कोई चुरा के ले गया, तो ये जो है कवर्ड होता है होम इंश्योरेंस के अंडर। फिर आता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। अब गर्मियों में तो लाइट आती जाती है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को नुकसान होता है। कभी कभार होता है कि भाई फ्रिज जो है वो ख़राब हो गया, माइक्रोवेव ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हुआ कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई और फ्लक्चुएशन में जो है वो ये ख़राब हो गए। अब इनको ठीक कराने का भी खर्चा है, और आज की डेट में तो रिपेयर जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, कि पता लगता है कि अभी 30,000 रुपये का फ्रिज है, उसको ठीक कराने जाएँ तो उसमें 8,000 रुपये लगेंगे। तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि भैया अब इसको रिपेयर कराएं या नया लेके आएँ। तो ये चीज़ें जो है होम इंश्योरेंस जो है इसको कवर करती है। नेक्स्ट आता है नेचुरल कैलेमिटीज़। अब भाई अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन्स हैं, ह्यूरिकेन्स हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे किस चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिविटी है, कि भाई अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ लैंडस्लाइड का ख़तरा ज़्यादा होता है, फ्लैश फ्लड्स का ख़तरा होता है। अगर आप प्लेन्स में हैं तो वहाँ पे अर्थक्वेक का जो है वो ख़तरा ज़्यादा रहता है। रिवर्स के पास अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे रिवर ओवरफ्लो करने का जो है वो ख़तरा होता है। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ये कैलेमिटीज़ जो है होम इंश्योरेंस कवर करती है। फिर नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट अकोमोडेशन। अब कल को अगर घर टूट जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जब तक वो घर बनेगा, तो घर बनने में भी 3-4 महीने का टाइम तो लगता है, तो उस टाइम तक के लिए ऑल्टरनेट अकोमोडेशन जो है वो होम इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सीडेंटल डैमेज। अब किसी का हाईवे के ऊपर घर है और हाईवे में जो है एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो अगर कोई ट्रक जो है वो ऑफलोड हो के अगर घर को में एक्सीडेंट होता है या नुकसान पहुंचाता है, तो ये चीज़ें जो हैं एक्सीडेंटल डैमेज, ये भी होम इंश्योरेंस कवर करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैन मेड हज़ार्ड्स हैं, यानी कि राइट्स हैं या टेररिज्म है। अब आजकल कभी कहीं पे भी रिलीजियस पॉइंट पे या किसी पे भी राइट्स हो जाते हैं, तो अगर उस राइट्स के या टेररिज्म के चलते अगर आपके घर को नुकसान पहुंचता है, आपकी प्रॉपर्टी को, तो वो जो नुकसान है वो होम इंश्योरेंस कवर करता है। अब हम देखते हैं कि होम इंश्योरेंस क्या चीज़ें कवर नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज़ है वॉर। अब अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो डेफिनेटली जब वॉर डिक्लेयर हुई है और अगर वॉर होगी तो प्रॉपर्टीज़ को नुकसान तो पहुंचेगा ही। तो वॉर की सिचुएशन में जो है होम इंश्योरेंस वॉर को कवर नहीं करता है। अब जैसे अगर रशिया और यूक्रेन में अगर लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको डैमेज हो रहा है। अगर कोई मिसाइल गिरती है किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग पे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वॉर की सिचुएशन जब होती है तो होम इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता है। दूसरा, प्रीशियस कलेक्टिबल्स। अब अगर आपके घर में कोई आपके कलेक्टिबल्स हैं जो काफ़ी प्रीशियस हैं, जिनकी कोई फेयर वैल्यू आप मार्केट में डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो चीज़ जो है होम इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। नेक्स्ट आता है ओल्ड कंटेंट। अब अगर आपके घर का कंटेंट जो अगर 10 साल से पुराना है, अब किसी के यहाँ 15 साल पुरानी कोई चीज़ पड़ी है, तो वो होम इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, क्योंकि 10 साल से ऊपर जो लाइफ होती है वो एक प्रोडक्ट की 10 साल के अंदर मोस्टली लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर उससे पुराना कोई प्रोडक्ट है तो वो होम इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है विलफुल मिसकंडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना ज़रूरी है कि भाई अगर आप जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए, या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपके घर का कंटेंट जो है वो सामान आप कहीं छुपा देते हैं और फिर आप उसको चोरी में बताते हैं, यानी कि आप विलफुली जानबूझ के आप नुकसान कर रहे हैं, तो वो चीज़ अगर पता लगती है तो होम इंश्योरेंस उस केस के अंदर आपको कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन लॉस। अब अगर आपके घर के साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से अगर आपके घर को नुकसान पहुंचता है, तो ये चीज़ होम इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, अगर हम लॉजिकली देखें तो हम चाहें तो हम उसको रोक सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन से हमारे घर को नुकसान हो रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं, बट अगर हम उसको नहीं रोकते और ये सोचते हैं कि यार हमारी तो इंश्योरेंस है, करने तो वो जो कर रहा है, हमारी तो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, बट ये चीज़ कवर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है वियर एंड टीयर। अब जो प्रोडक्ट्स का नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है वो होम इंश्योरेंस की कवरेज के अंडर नहीं आता है। अब आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो वो पुरानी होएगी तो थोड़ा बहुत वियर एंड टीयर होगा, तो वो जो वियर एंड टीयर है वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ लैंड। अब जो घर बनता है वो लैंड के ऊपर बनता है, तो जो स्ट्रक्चर इंश्योरेंस होता है, स्ट्रक्चर इंश्योरेंस जो है वो लैंड के ऊपर खड़े हुए स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस है, बट जो लैंड की कॉस्ट है वो होम इंश्योरेंस के कवर के अंडर नहीं आती है। नेक्स्ट आता है अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो होम इंश्योरेंस के अंडर नहीं आएगा। जब
आपका घर रेडी टू मूव इन हो जाता है, जहाँ पे कि आप रह सकते हैं या रह रहे हैं, तो एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जो है वो होम इंश्योरेंस के अंडर आती है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं आती है। अब आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि कुछ हमने ऑप्शनल कवर्स की यहाँ पे बात करी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं, अब मतलब राइडर्स हैं, एड ऑन्स हैं, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो जितने आप एड ऑन ऑप्शनल कवर बढ़ाएंगे उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो अगर हम क्विकली आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, सो यहाँ पे जो पहला है एस्केलेशन ऑप्शन फॉर बिल्डिंग, कि भाई हर साल जो है आप 10% से फॉर एग्जांपल अपना बेस सम एश्योर्ड बढ़ा रहे हैं, कि भाई जैसे इन्फ्लेशन से चीज़ें महंगी होती हैं तो आप भी 10% ऑटोमेटिकली आपका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ता रहे। तो ये ऑप्शनल कवर है। अब अगर घर को नुकसान पहुंचता है और आप ऑल्टरनेट अकोमोडेशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी लेके दे रही है, बट आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे घर का सामान जो वहाँ से वहाँ जाएगा उसका भी खर्चा दो, तो वो ऑप्शनल कवर के अंदर आता है। अगर घर को में आग लग जाती है और सारा सामान जो है वो जल जाता है, तो आपको अगर इमरजेंसी परचेज़ के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो आप कहते हैं कि नहीं मेरे को जो है 20,000 रुपये तक चाहिए, तो ये अमाउंट जो है आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। पर ये ऑप्शनल कवर है जिसका आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सिमिलरली आपका होटल स्टे कवर है, तो अगर भाई जब तक घर नहीं मिलता अगर होटल में स्टे करना है तो वो भी खर्चा जो इंश्योरेंस कंपनी उठाए। या फिर कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, या पोर्टेबल इक्विपमेंट कवर है, आप लैपटॉप्स और मोबाइल कवर करना चाहते हैं जिनकी हमने बात करी, या फिर कोई ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स हैं, या कोई पब्लिक लायबिलिटी है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी में किसी को इंजरी या डैमेज होता है और उससे कोई लायबिलिटी अरोज होती है और आप कहते हैं कि नहीं भाई ये भी इंश्योरेंस में कवर हो, तो वो आप ऑप्शनल के अंदर ले सकते हैं। साइकिल जो है जैसे अभी हमने बात करी थी, तो ये कवर जो हैं ये ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो आप इंक्लूड करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन आप देखिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से जो है आप अपना कवर ले सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। अब एक किराएदार है, टेनेंट है, वो कहता है कि यार मुझे होम इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है, भाई मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, कल को अगर मकान को कुछ होगा तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके लिए स्ट्रक्चर इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंटेंट इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर घर में चोरी का खतरा तो फिर भी है, आपका सामान तो वियर एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन तो फिर भी हो सकता है, कल को शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अगर आप टेनेंट हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके लिए कंटेंट इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आपने अपना मकान किराए पे दिया हुआ है तो आपके लिए स्ट्रक्चर इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। तो और अगर आप खुद ही अपने मकान में रहते हैं जो आपका खुद का मकान है, तो आपके लिए दोनों स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंश्योरेंस कवर देख सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो है हम एक भारत गृह सुरक्षा करके एक पॉलिसी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को गवर्न करती है, उसको जैसे RBI करती है बैंकिंग को। सो IRDAI ने अप्रैल लास्ट ईयर 2021 में एक स्टैंडर्ड भारत गृह रक्षा करके पॉलिसी निकाली और उन्होंने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को बोला कि भाई आप ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी जो है वो सारे कस्टमर्स को ऑफ़र करेंगे। तो कंपनियों ने अब क्या किया, अब एक ये स्टैंडर्ड जो है वो पॉलिसी है जो कि सारी कंपनीज ऑफ़र करती हैं, और इसके अंदर अगर वो इसके ऊपर कुछ और ऐड करके अपना प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं तो वो बना सकती हैं। सो होम इंश्योरेंस के लिए भारत गृह रक्षा नामक जो पॉलिसी है वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास अवेलेबल है। तो अगर आप एक कम प्रीमियम में एक अच्छी पॉलिसी चाहते हैं जो कि बेसिक कवर सारे करती है, तो आप भारत गृह रक्षा पॉलिसी जो है वो देख सकते हैं। बट अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस पॉलिसी चाहते हैं जिसके अंदर कि आपको एड ऑन कवर्स भी चाहिए, तो आप अपनी कन्वीनियंस और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्लान को चूज़ कर सकते हैं। सो भारत गृह रक्षा पॉलिसी क्या करती है, ये आपको 3 ऑप्शंस देती है। आप होम बिल्डिंग कवर ले सकते हैं जो हमने बात करी थी कि वो स्ट्रक्चर इंश्योरेंस, आप चाहें तो होम कंटेंट कवर ले सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, और आप चाहें तो ऑप्शनल कवर ले सकते हैं। बट अगर आप होम बिल्डिंग कवर लेते हैं तो होम बिल्डिंग कवर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड और अप टू 10 लाख रुपीज़ का जनरल कंटेंट कवर मिलता है।
तो एग्जांपल देके समझते हैं कि लेट्स से आपने ये बोला कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए तक का स्ट्रक्चर इंश्योरेंस चाहिए, कि भाई कल को अगर ये स्ट्रक्चर गिर जाता है तो मेरा इतना स्क्वायर फीट एरिया है, मार्केट में जो है पर स्क्वायर फीट का रेट ये चल रहा है, तो इस हिसाब से मेरे को 50 लाख रुपए या 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा उस घर को बनाने का। तो मैं 70 लाख रुपए का जो है मेरे को होम बिल्डिंग कवर चाहिए। अब अगर आप ये वाली पॉलिसी लेते हैं तो इसके साथ अप टू 20%, जो 20% है आपका, तो 70 लाख का 20% हो गया 14 लाख रुपया, बट मैक्सिमम 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए तक का बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंटेंट कवर इसी के अंदर साथ में मिलेगा। तो ये इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। बट अगर आप इसको 10 लाख से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फिर वो आप ऑप्शनल कवर में उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक चीज़ बात समझने की और है कि अगर आपका जो कंटेंट है, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका माइक्रोवेव ख़राब हो गया, तो जब ये ख़राब होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नया माइक्रोवेव नहीं दे देती। इंश्योरेंस कंपनी उसको रिपेयर का जो खर्चा होता है वो आपको देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे वॉशिंग मशीन है, आपका रेफ्रिजरेटर है, तो ये जो चीज़ें हैं इन सब के रिपेयर का खर्चा जो है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होता है। इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी बेसिस पे। दूसरा होता है कि लेट से अगर चोरी हुई और आपका सामान चोरी हो गया, अब अगर आपका जो सामान है वो 5 साल पुराना है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको नया दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी इस पॉलिसी के अंदर जो है वो आपको डेप्रिसिएशन लगा के जो उसकी वैल्यू बनती है उतने अमाउंट तक का जो है वो प्रोडक्ट आपको देगी। एक और ऑप्शन होती है जिसके अंदर कि भाई आपके ओल्ड प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है उसी अमाउंट तक के, पर उसके अंदर प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप अपने लिए एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना इंश्योरेंस कंपनी पर लोड डालना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने एडवाइज़र से बात करें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करें और क्लियर करें, और उसके बाद ही अपना एक प्रोडक्ट चूज़ करें। मार्केट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अगर प्रीमियम के बेसिस पे जाएंगे और आप कम प्रीमियम की एक पॉलिसी ले लेंगे तो उसके अंदर पता लगेगा कि कुछ चीज़ें कवर्ड ही नहीं है, या कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है सब लिमिट्स हैं कि भाई इसमें तो इतना ही मिलेगा, इसके अंदर तो ये होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए समझनी ज़रूरी हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्लेम्स की, तो जैसे आप एक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम लेते हैं वैसे ही जो है आप होम इंश्योरेंस के अंदर भी क्लेम लेते हैं, जिसका एक प्रोसेस होता है। अब लेट्स से अगर घर में चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपको एफआईआर लॉन्च करानी है। अब एफआईआर लॉन्च कराना बहुत ज़रूरी है। आपने एफआईआर लॉन्च कराई और आपने जो है साथ ही साथ अपना इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी फिर आपको बताएगी कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको उनको टाइमली देने पड़ेंगे। सो कभी भी अगर कोई आपके घर में कोई नुकसान होता है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से है या फिर वो मैन मेड हज़ार्ड की वजह से है, तो आप जो रिक्वायर्ड स्टेप है वो लीजिए और इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए। इंश्योरेंस कंपनी को जब आप इन्फॉर्म करेंगे वो आपसे फॉर्म फिल कराएगी, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगी और उसके बाद उनके सर्वेयर आएंगे, वो सारा चेक करेंगे और उनका फिर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको इसमें ढिलाई नहीं करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपने घर की डैमेज के टाइम की जो है वो पिक्चर्स लेकर रख लें एज ए प्रूफ कि भाई ये घर को नुकसान पहुंचा है। अगर घर में कोई अगर चोरी हो जाती है, घर का सामान बिखरा हुआ है, आपने पुलिस को बुलाया है, एफआईआर लॉन्च करी है, तो आप वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेके अपने पास रखिए ताकि आपके पास प्रूफ आगे के लिए अवेलेबल हो। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने देखा कि होम इंश्योरेंस जो है वो कितने टाइप की होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं, होम इंश्योरेंस क्या क्या कवर नहीं करता है, हमें क्लेम कैसे लेना है, किस किस पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, ऑप्शनल कवर्स क्या होते हैं, मार्केट में क्या क्या ऑप्शनल कवर्स अवेलेबल हैं। सो आप अपने लिए एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर देखिए। आप चाहे किराए के मकान में रहते हैं या आपने अपना मकान किराए पे दिया हुआ है या आप अपने खुद के मकान में रहते हैं, तो आप जो है अपने लिए एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर देखें। सो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से क्लियर होगा कि अगर आप होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम आपसे मिलते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।